अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी मौज़ूआत पे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले आपसे कुछ देर पहले ये खबर, बल्कि इस वक्त भी सारे टीवी चैनल्स की और एयरवे की भी न्यूज़ में चल रही है कि एमकेएम के रहनुमा बाबर गौरी साहब, बाबर गौरी का एमकेएम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ में रहे हैं, पोर्ट एंड शिपिंग रही है और हर हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, खास अरसे से फिर पाकिस्तान से बाहर है। तो आज ये खबर चली अब से कुछ देर पहले कि बाबर गौरी साहब वतन वापस आ रहे हैं। फिर ये खबर चली कि वतन वापसी पर उनकी गिरफ्तारी का इम्कान है, क्योंकि सौलत मिर्ज़ा वो जो पकड़ा गया था मुख्तलिफ बड़े संगीन जराइम पे, उसके बयानात की रोशनी में जो JIT तश्कील पाई है उसके हवाले से बाबर गौरी साहब की गिरफ्तारी का इम्कान है। तो हम ज़रा प्रोग्राम के आगाज़ में बाबर गौरी साहब ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछने कि इन खबरों में कितनी हकीकत है। बाबर गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, वतन वापस आ रहे हैं? देखिए, मैं वतन मेरा वतन है और मैं बिल्कुल वतन वापस आ रहा, अपना प्रोग्राम बनाया मैंने वतन आने के लिए। मैंने बेल अप्लाई की। अगर जो एक कानूनी एक शहरी का फर्ज है कि वो अपने आप को कानून के सामने लाए, अगर कोई इल्ज़ाम है तो कानून फेस करे। और सिंध हाई कोर्ट में जो मंजर आम पे 2 केस थे, उसमें एक KPT के अंदर जो है वो जॉब्स के हवाले से था, जिसको हाई कोर्ट सिंध ने ख़त्म किया हुआ है, और दूसरा जो FIA का था इस्लामाबाद का। उन दोनों केसेस के हवाले से हमने प्रोटेक्शन बेल ली, जो आज उन्होंने हमें ग्रांट की। अब ये नया सिलसिला जो अभी मुख्तलिफ चैनल्स पे आ रहा है कि सौलत मिर्ज़ा, मैंने उस वक्त भी ये बयान किया था जब ये उनकी वीडियो टेप आई थी कि मैं तो उनको जानता था, लेकिन मेरा कोई ऐसा वो जो उन्होंने बयान दिया था, ना वो कभी मेरे घर आए, ना कभी मैंने उनको कोई ऐसी बात कही कि खुदा ना खास्ता। और मैं नया MQM में आया हुआ था उस जमाने में, मैंने 93 MQM में ज्वाइन की थी। तो उसके बाद एक JIT बनी थी और उसकी रिपोर्ट डॉन अखबार में छपी थी, और उसमें उन्होंने क्लियर किया था कि मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। खुद उनकी फैमिली को पता है, जो MD KSC थे, इसमें मेरा कहीं नाम ही नहीं था। वो अचानक आई डोंट नो किसने करवाया, क्या करवाया, और ये भी अचानक कैसे। ये मुलाकातें वैसे आपकी कितनी रही हैं सौलत मिर्ज़ा से? मुतवातिर रही हैं? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं, क्योंकि वो मैं नौरसादाबाद में रहता था, मेरा घर नौरसादाबाद था, मैं नौरसादाबाद से MPA था, और सौलत मिर्ज़ा जो थे वो MQM के कारकुन थे नौरसादाबाद के। तो उस हवाले से सेक्टर का जब हम लोग जाते थे मुख्तलिफ लोगों को, पब्लिक मीटिंग में कहीं मुलाकात हुई होगी, लेकिन ये जो थी इसको मैंने मुसलसल आपके चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे भी, जब ये इनकी वीडियो मंजर आम पे आई थी तो मैंने इसको मुकम्मल मुस्तरद किया था। और उन्होंने क्यों कहा था आपके ख्याल में? वो तो उस वक्त ऐसे मरहले पे थे कि जब जाहिर है उनका तो टाइम खत्म हो रहा था, ऐसे सेंसिटिव मोमेंट पे उन्होंने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया कि मैंने इसके कहने पे ये किया, उसमें आपका नाम ले लिया उन्होंने, क्यों? उनकी वाइफ का बयान भी फिर आप शामिल करें ना। उनकी वाइफ ने कहा था उनसे किसी ने ये कहलवाया था और उनको ये कहा गया था कि उनकी फैमिली को न्यूजीलैंड भेज दिया जाएगा, ये सब कह दो। तो मैं तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, बहरहाल वो नहीं है दुनिया में आज। और मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मेरा कोई अल्हम्दुलिल्लाह क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पॉलिटिकली आप कोई भी केस बना सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल पूरी सबको पता है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस किस्म की चीज़ों से। तो अब जबकि ये खबर आ गई है कि सौलत मिर्ज़ा केस के हवाले से आपके खिलाफ तफ्तीश का नया रुख मिल गया और गिरफ्तारी हो सकती है, तो नहीं, ये देखें ये JIT ऑलरेडी पहले बनी थी। उसकी रिपोर्ट मौजूद है, वो पब्लिश हुई थी डॉन में भी, और उसमें क्लियर किया गया था कि ऐसी कोई शवाहिद नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा था कि मैं कोई कॉल आई थी, अगर कॉल आई थी, कॉल के रिकॉर्ड होते हैं, दुनिया में होते हैं, यहाँ नहीं होते, बाहर होते हैं, सब जगह होते हैं। तो मैंने उस वक्त भी ये पॉइंट उठाया था। लिहाजा मैं तो मैंने 2017 में पॉलिटिक्स छोड़ दी, मैं एक सिटीजन की हैसियत से अपने मुल्क आ जा सकता हूँ, और अगर कोई खुदा ना खास्ता केस है और कोई ऐसी चीज़ है, बिल्कुल मैं फेस करूँगा। MQM छोड़ दिया अब आपने? मैं MQM 2017 में, मैंने कोई किसी ग्रुप से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं। और पाकिस्तान अगर आप वापस भी आते हैं तो आपका MQM के प्लेटफॉर्म से या किसी प्लेटफॉर्म से सियासत करने का कोई इरादा नहीं है आपका फिलहाल किसी भी उससे कोई इरादा नहीं है। आप MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से भी राब्ते में नहीं है? सियासी वालों से है, जाती दोस्तियां होती है अलग बात, सियासी वालों से। जाती दोस्तियों में तो सबसे हैं, MQM हो या नून हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी बात हो, पुराने दोस्त हैं, पॉलिटिक्स में रहा हूं मैं। हाँ जी, इसीलिए मैंने कहा सियासी वालों से, पार्टी की फैसला साजी, ये वो। नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा किसी से कोई सियासी ताल्लुक नहीं है। आप फिलहाल एक आम शहरी कैसे से वतन वापस आना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मेरा वतन है, मेरा राइट है, मैं बिल्कुल आ सकता हूँ। और अब आएंगे या नहीं आएंगे इस खबर के बाद? नहीं, मैं क्यों नहीं आऊंगा भाई, मैंने तो बताया मैं प्रोग्राम बना रहा था, मैंने केस फाइल किया हुआ था कोर्ट में, और जमानत मेरी बेटी ने जाके आज जमानत ली है। तो मतलब मेरा हक है, मेरा वतन है, मेरी वालदा 80 साल की हो गई हैं, उनको उनके पास मुझे मिलना था, मुझे मेरी अपनी सेहत का मसला है, मुझे
किडनी प्रॉब्लम, मैंने आपको शायद इल्म में ना हूँ, अल्लाह बस सेहत दे, मैं इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता, अल्लाह लेकिन सेहत दे, अल्लाह सेहत अता करे। 7 साल हो गए, 7 साल मुल्क से बाहर रहना आसान नहीं होता। तो अब आपकी फिर आपने क्या सोचा है, आप कब तक आ रहे हैं फिर वतन वापस? देखिए इंशाल्लाह जल्दी, बस आप दुआ करें, हमारा वतन है, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल सही। आएंगे, अल्लाह ने चाहा तो जरूर आएंगे। यानी और आपने हमारा इरादा कर अपना लिया था वतन वापसी का, अभी भी आप आ रहे हैं, लेकिन इसके इस खबर के बाद आप थोड़ा सा बस जरा रीशेड्यूल कर रहे हैं, ये मैं ठीक कह रहा हूँ अगर मैं इसको इस तरह, इफ आई फ्रेज इट दिस वे? नहीं नहीं, मैंने अभी कोई फाइनल नहीं किया था, लेकिन ये है कि हाँ, ये देखना है कि आखिर ये खबर चली है या चलवाई गई है, क्या है, क्यों है, अगर मतलब ये तो चीजें अब आएंगी सामने, गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट देखे, वजीर आजम साहब देखें, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई क्या क्या मसला, अगर कोई केस है, मैं गिल्टी हूँ तो मुझे बताया जाए, और अगर मैं क्लियर हूँ और कोई है और मेरे पास कोई भी इल्जाम है, मैं फेस करूंगा, मैं जो भी कोर्ट के अंदर मैं, मुझे उम्मीद है मुझे इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। और आप आखिर बता दें, पाकिस्तान जस्टिस सिस्टम से जाने की वजह क्या थी बाबर गौरी साहब, क्यों चले गए थे? मैं जब निकला हूँ, मैं तो रूटीन में निकला था 2015 में, मेरे पीछे एक केस नहीं था, आपको तो पता है सारा। जब मैं निकला हूँ मेरे पे कोई केस नहीं था, पहला केस 2017 में सामने आया था, वो भी एक जॉब्स के हवाले से। ठीक है, तो आप मेरे वजीर दाखिला राना सलाउल्लाह साहब से भी अपील है कि वो चेक करें कि ये क्या वजह है। मैं इतने अरसे पाकिस्तान के अंदर, मैंने पाकिस्तान को सर्व किया है, मेरे दौर में जितने काम हुए, मैं गारंटी कह सकता हूँ कि किसी दौर में इतने काम नहीं हुए। मैंने जो मेरी मिनिस्ट्री का दौर था, $2.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी मिनिस्ट्री में। राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया बाबर गौरी साहब, साबिक वफाकी वजीर। कहते हैं मेरा अब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, MQM में छोड़ चुका हूँ, आम शहरी के वतन वापस आना चाहता हूँ, वतन वापसी का प्रोग्राम बना लिया था, अभी भी आऊँगा वतन वापस, लेकिन अब कब आना है ये ज़रा देखना है, चूँकि मैं 2 मुकदमात जो थे उनमें ज़मानत ले चुका हूँ, लेकिन अभी ये खबर चली है कि जनाब सहूलत मिर्ज़ा की JIT मेरा नाम है, हालांकि वो उनके मुताबिक वो कहते हैं कि उससे मैं क्लियर हो चुका हूँ, लेकिन ये डेवलपिंग स्टोरी तो हमने कहा ज़रा इससे आगाज़ करें। अब ज़रा